Hello everyone, welcome to the KV Physics Academy. Today we are going to the study of 2000 IMP or top questions for सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अरे समझ में मतलब ऐसे 2000 क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं कि जो सेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अरे बात समझ में, बिकॉज दिस वन इज नॉट अ दिस क्वेश्चन तो सेट के नहीं है, जनरली कुछ आ सकते हैं, ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर देन सेट एग्जाम पीवाईक्यू, बिकॉज ऑलरेडी हम एक सेशन जो है ना तो पीवाईक्यू सेट क्वेश्चन वाला ले रहे हैं। अरे समझ में, इसके अलावा ये 2000 क्वेश्चन है, ये बहुत आपके सेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं। अरे समझ में, मतलब हियर मान के चलो कि हियर इज 2000 क्वेश्चंस है, तो आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं? तो 2000 कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अरे समझ में बात में, तो मान के चलो कि एक सब्जेक्ट का 10 सब्जेक्ट मान के चलिए, तो 10 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में मान के चलिए लाइक दैट 200 क्वेश्चंस हो गए, तो आपके 200 क्वेश्चंस हो जाए, 200 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन ईच सब्जेक्ट। अरे बात समझ में, तो आप देखिए कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 200 कंसेप्ट क्लियर हो रहे, तो आपका कितना कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर हो जाएगा। अरे बात समझ में, बिकॉज इसमें ज्यादा कंसेप्चुअल भी हो गए, मैथमेटिकल भी क्वेश्चंस हो गए, मतलब मान के चलो कि हर एक सब्जेक्ट को 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, दिस series are very important, always everyone see to this one. Okay, now what is the first questions? At time t is equal to 0, one dimensional harmonic oscillator of angular frequency omega in a given state क्या है this one, and where E naught and U1 are the first two normalized eigenstate and the average energy of the oscillator. सिंपल सी बात है, इसमें पहली बात याद रखिए, दिस इज 1D सिस्टम, 2D सिस्टम, 3D सिस्टम। हियर सिस्टम इज 1D। सेकंड थिंग देखिए कि गिवन फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज है कि नहीं है। यस, नॉर्मलाइज है। कैसे देख सकते हैं आप नॉर्मलाइज? कैसे देखिए, तो हियर स्क्वायर करेंगे हम इसका, तो 9/25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो है तो 16/25 हो जाएगा, तो 9 + 16 इज 25, 25/25 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 मींस गिवन फंक्शन इज नॉर्मलाइज। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है? एक तो ऑपरेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या सेकंड थिंग्स डायरेक्टली एक्सेप्टेशन निकाल के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें एक्सेप्टेशन ऑफ हैमिल्टनियन इज नथिंग बट एनर्जी। समझ में आ रही बात? दिस इज इक्वल टू हम समेशन और आई लैम्बडा एपीआई, ये फॉर्मूला यूज होना जरूरी है। ओके, देखिए मेरे पास कितने स्टेट्स हैं? तो 2 स्टेट्स है, तो हियर वी गेटिंग हाउ मेनी आइगन वैल्यूज? 2 आइगन वैल्यूज, एंड हियर वी गेटिंग हाउ मेनी प्रोबेबिलिटीज? 2 प्रोबेबिलिटीज, lambda 1 p1 lambda 1 p1 lambda 2 p2। then what is the first probability for first states? Yes, p1 is equal to how much? Mod c1 square, because given function is normalized, simply write down the mod c1 square, and this is equal to how much? Simply 9/25. First thing is over. What is the second thing? Second thing, what is the mod C2 square? Here is a 4/5. Then this getting simply 16/25. But this is the probability for first state and probability for second state. और हमें एक्सेप्टेशन H निकलना है या एनर्जी निकलना है, तो हमारे पास और क्या वैल्यू नोन होनी चाहिए? तो ऑपरेटर की आइगन वैल्यू होनी चाहिए। दिस इज आइगन वैल्यू इज नथिंग बट लैम्डा 1 लैम्डा 2। ओके, व्हाट इज आइगन वैल्यूज? हियर स्टेट क्या है? ई नॉट है, तो एनर्जी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की जनरल फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू बोलिए n प्लस 1/2 EH क्रॉस ओमेगा। समझ में आ रहा है बात? बट हियर ग्राउंड स्टेट के लिए n वैल्यू कितनी होगी? n इज इक्वल टू 0, E0 इज इक्वल टू हाउ मच? 1/2 EH क्रॉस ओमेगा। Okay, second things, n is equal to कितनी वैल्यू होगी? 1, then E1 is equal to how much? 1 plus 1/2 is nothing but 3/2 H cross omega। मतलब हमारे पास दिस इज E1, और सिंपली बोल सकते हैं हम दिस इज E नॉट इज नथिंग बट लैम्डा 1, E1 is nothing but lambda 2। बात समझ में आ रही है? E0 is nothing but lambda 1, E1 is nothing but E0 is nothing but lambda 1, and E1 is nothing but lambda 2. Just to substitute here lambda 1, lambda 2 values. What is the lambda 1? Lambda 1 is equal to 1/2 H cross omega. What is the value of lambda 2? Lambda 2 is equal to 3/2 H cross omega. अभी हमारे पास दोनों भी values है, probability as well as eigen value. तो simply write down here energy is equal to acceptation of H is equal to yes lambda 1 p1. Lambda 1 क्या है? 1/2 H cross omega और H cross omega by 2 into what is the probability? Probability is 9/25 plus second eigenvalue is how much? 3/2 H cross omega into probability कितना है? 16/25। क्लियर? हाँ, तो उसकी एडिशन करिए, 9 into 1 9, 16 into this is nothing but how much? 16 48 plus 9
48 plus 9, 57. Means energy is equal to how much? 57 H cross omega upon how much? 25 into 2. This is equal to how much? 50. Okay, means 50 upon 50 upon, yes, 57 upon 50. This is equal to how much? I think we can divide it by this one. Then this become 1.7 is remaining. Okay. So this is getting like that approximately 1.4. आप कैलकुलेशन करिए, बिकॉज दो तो हो सकता नहीं, वन बी इज नॉट पॉसिबल, वन पॉइंट समथिंग इज गिवन। आ रहा है समझ में? मतलब ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट, बिकॉज 2h क्रॉस ओमेगा तो ये वो डबल से तो भाग नहीं जाएगा। सेकंड, फर्स्ट थिंग इज h क्रॉस ओमेगा भी नहीं होगी, बिकॉज देयर पॉइंट आल्सो गिवन। देन दिस इज इक्वल टू हाउ मच? सिंपली 1 पॉइंट आई थिंक 1.4 नहीं बनेगा, दिस इज 7 है तो 70 अगेन 1 बनेगा। yes or no, like that 1.1 for h cross omega। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए कि which of the better options for 1.14 and 1.4। 4 से तो भाग नहीं जाएगा because it is 70 हो जाएगा। yes or no, 70 again 1 by 50 by 50 हो जाएगा, is like that, means 1.14। but your process is important, this one is not is approximately important here, but this thing is important because हर एक प्रॉब्लम में इतना सपोज कैलकुलेशन करना जरूरी होगा नहीं, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो वी गेटिंग द प्रॉपर आंसर्स। अरे बात समझ में? 50 अपॉन 50, 57 अपॉन 50 का बस भाग देना है आपको। अरे बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। In the Lagrangian of finding the motions of a charged particle in electromagnetic field with the projections, okay, this is equal to, मतलब चार्ज पार्टिकल हम किस फील्ड में उसको सेंड कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सेंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में दिस इज लाइक दैट, नॉट अ स्फेरिकल सिस्टम और नॉट लाइक पोलर सिस्टम। ये तो पोलर सिस्टम में नहीं मूव करता ना स्फेरिकल में, तो ये ऑप्शन 2 ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। एंड व्हाट इज द थर्ड एंड फोर्थ? तो व्हाट इज द स्मॉल डिफरेंस इन थर्ड एंड फोर्थ? तो देखिए थर्ड एंड फोर्थ में क्या डिफरेंस है। सपोज मान के चलो कि दिस पार्टिकल्स मूविंग इन विच फील्ड? ईएम फील्ड। अरे समझ में? इस डायरेक्शन से पार्टिकल मूव रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? वेलोसिटी v होगी। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी v, और दिस इज नथिंग बट r डॉट। then what is the kinetic energy? Kinetic energy is equal to simply m r dot square, means simply 1/2 m a square। बात समझ में आ रहा है? don't think like that this particle moving in a polar system or spherical system, directly this is like a particle is moving in a linearly। clear? अब बात सेकंड हो रही है कि v is equal to how much? Here is the two types of potential is there, one is a charge potential and one is a second is a this is the electric potential and this is a magnetic potential। आप तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस मैग्नेटिक पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्यू फाई। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? तो क्यू फाई होती है। तो दिस इज वी कैन राइट डाउन द पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। मेरा चार्ज प्लस है तो राइट डाउन द प्लस, मेरा चार्ज माइनस है तो राइट डाउन द माइनस हियर। ओके, और उन्होंने दिया तो चार्ज इज द प्लस हियर। ओके, चार्ज क्या दिया है? प्लस है, तो वी कैन राइट डाउन द प्लस because here they are given the potential is pi, and by default suppose this charge is positive, यहाँ specially mention किया होता कि minus q charge is moving in the electromagnetic field, at that time we can take the sign is here is a minus। अरे बात समझ में? and second potential जो होता है वो negative होता है। what is the magnetic potential? Magnetic potential is a minus q v bar dot a bar। v bar a bar is a magnetic vector potential, so v is a vector velocity। अरे समझ में? this is a magnetic vector potential, this is not a potential, this is the velocity। means v is equal to how much? q pi। और फर्स्ट सेकंड को याद रखना कि this sign is a negative always, और यहाँ जो होता है डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। हियर चार्ज इज पॉजिटिव है तो वी कैन राइट डाउन द q is equal to pi, या साइन ऑलवेज माइनस। देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, बोलिए, q pi minus q v bar dot a bar, v bar dot a bar। then Lagrangian is equal to क्या होता है? t minus v होता है। write down the t value is equal to how much? 1/2 m v square minus, और ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा q pi, ये माइनस है, प्लस बनेगा q v bar dot a bar। means which of the following option is correct?
तो ऑप्शन नंबर आई थिंक माइनस एन प्लस, फर्स्ट इज माइनस, डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। लेकिन आपको यहाँ ट्रिक क्या याद होना चाहिए कि दिस इज नॉट अ थिंग लाइक दैट, दिस पार्टिकल मूविंग इन अ polar system or spherical system, this is like that, a straight line particles. And second thing is here, electric potential is a positive, magnetic potential is a negative. दोनों एक बार टर्म्स आपको समझ में आ जाए तो we can write down in a fraction of second of solutions. Clear? Next, QK is the cyclic, then what is the Lagrangian? तो सिंपल सी बात होती है कि व्हाट इज हाउ टू राइट डाउन द लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन इज फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है, क्यू कोमा वेलोसिटी का फंक्शन होता है, एंड टाइम का। समझ में आ रहा है? सपोज मान के चलो कि दिस फंक्शन इज रिलेटेड विद टू वेरिएबल्स, सपोज q1 and q2, then this can be written as Lagrangian q1 comma q2 comma q1 dot 1 and comma q2 dot into t। अरे समझ में? अभी देखिए लैग्रेंजियन में इस फॉर्मेट में लिख दे दो तो वी नो दैट हियर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज q1 and q2 बिकॉज़ हियर q1 का डॉट है और q2 का डॉट है, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट इज प्रेजेंट, मतलब हियर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज q1 and q2। तो सिमिलरली सपोज मान के चलो कि हियर इज q1 इज अ साइक्लिक है, क्या ये q2 इज अ साइक्लिक है, तो लैग्रेंजियन कैसे होगा? देखिए लैग्रेंजियन L इज इक्वल टू यस q1 कोमा q1 डॉट कोमा q2 डॉट कोमा लाइक अ t। मींस हियर q2 इज अ साइक्लिक, मतलब यहाँ q2 मिसिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? q2 क्या होना चाहिए? मिसिंग होना चाहिए। तो बोल सकते हैं हम q2 इज अ साइक्लिक। सपोज q1 इज अ साइक्लिक, q1 इज अ साइक्लिक है तो पहले वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, एंड सेकंड थिंग जो मिसिंग भी होना चाहिए। तो द लैग्रेंजियन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q2 डॉट कोमा q1 डॉट कोमा q2 डॉट कोमा t। बात समझ में आ रही? तो सेम थिंग हियर चेक व्हाट इज द जनरलाइज्ड वेलोसिटी। देखिए जब वेलोसिटी कंपोनेंट हो तभी आप बोल सकते कि दिस इज ओनली द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, फिर आप बोल सकते कि ये साइक्लिक है कि नहीं। वो प्रेजेंट ही नहीं तो आप नहीं बोल सकते कि दिस इज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हैमिल्टनियन जो होता है, तो हैमिल्टनियन इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम होता है। देखिए पोजीशन q1 q2 है, q2 q1 q2 qn, मतलब q1 टू qn पोजीशन पार्ट इज प्रेजेंट, हियर p1 टू pn है, इसका मतलब कोई भी मिसिंग पार्ट नहीं है। अरे समझ में? मतलब ये करेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज q के इज साइक्लिक है, साइक्लिक है तो कौन से पोजीशन में मिसिंग होना चाहिए, तो इस पोजीशन में ये पार्टिकल मिसिंग होना चाहिए। मान के चलो कि हैमिल्टनियन में हो या लैग्रेंजियन में हो। तो सेकंड q1 टू qn सेम इज लाइक दैट, मतलब इसमें कोई भी मिसिंग दिख रहा ही नहीं आपको। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम थर्ड पे जाएंगे तो देखिए हियर इज q1 q2 qk minus 1। आप मुझे बोलिए qk minus 1 के बाद क्या आना चाहिए? qk आना चाहिए, यस और नो? और qk के बाद क्या आना चाहिए? qk plus 1। अरे समझ में? मतलब हियर व्हिच वन इज मिसिंग? हियर मिसिंग इज यस, हियर मिसिंग क्या हो रहा है? हियर मिसिंग इज qk। समझ में आ रहा है? हियर मिसिंग क्या है? इस पोजीशन पे क्या मिसिंग है? QK इज मिसिंग। समझ में आ रहा है? QK इज मिसिंग, इसीलिए वी कैन से दिस इज अ साइक्लिक। और सेकंड बात क्या होना चाहिए? उसका मोमेंटम या वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं, मतलब ये अल्फा की जगह पे क्या होना जरूरी है? PK। आई थिंक दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। हाँ, अल्फा लिखे मतलब कुछ तो कुछ इसे यहाँ लिखना जरूरी था, मतलब क्या लिखना जरूरी था? PK। समझ में आ रहा है? मतलब हियर QK इज मिसिंग इन हैमिल्टोनियन। अरे समझ में? क्योंकि साइक्लिक मींस हियर इस पोजीशन पे कौन सा पार्ट होना चाहिए, तब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पीके होना जरूर था, लेकिन उसको टाइपिंग रह गया है। बात समझ में आ रही? मतलब यहाँ क्यूके की पोजीशन में एब्सेंट नहीं होता, तो नो नीड टू थिंक लाइक दैट अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय पीके। समझ में आ रहा है? हाँ, हियर आल्सो क्यूके q1 टू qn, हियर आल्सो qk minus 1 qk and qk plus 1, मतलब यहाँ भी कुछ भी मिसिंग है ही नहीं है। यहाँ मिसिंग ही नहीं है तो ये गलत कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? Here qk is missing and pk is present, then we can say this is the qk cyclic, means which option is correct? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रहा है? तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो कोई भी, मैंने वही तो बोला ना, तो q2 साइक्लिक तो यहाँ q2 इज मिसिंग होता है, बट q2 डॉट इज प्रेजेंट। Here q1 is the cyclic, तो q1 is missing here but q2 dot is present, then we can say this is the cyclic। अरे समझ में? इसमें q1 दिख ही नहीं रहा है तो आप नहीं बोल सकते this is cyclic or not cyclic। अरे बात समझ में? नेक्स्ट ठीक है, ये प्रॉब्लम हम थोड़ा सा बाद में सॉल्व करते हैं। हम देखिए हियर इज l प्लस l z l माइनस l प्लस l माइनस इज इक्वल टू हाउ मच? l प्लस l माइनस, एंड l z कोमा l माइनस लिखना है हमें।
एल जेड कोमा एल माइनस, एल जेड कोमा एल माइनस। ओके, एल माइनस की वैल्यू क्या होती है देखिए, तो एल माइनस इज इक्वल टू एल एक्स माइनस आई एल वाई। तो राइट डाउन दिस वन, एल जेड एल एक्स माइनस आई एल वाई। हाँ, तो एल जेड कोमा एल एक्स माइनस बाहर निकालिए, एल जेड कोमा एल वाई, एंड हियर आई वी कैन टेक आउटसाइड। ओके, हाँ, तो राइट डाउन देन हियर इज अ साइक्लिक ऑर्डर होती एल एक्स like एल आई एल जे आई एच क्रॉस एल के। समझ में आ रहा है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर होते हैं, देयर ऑर्डर विल बी चेंज, वी नीड टू टेक द साइन इज अ माइनस। अरे समझ में, आप ऑर्डर चेंज करें तो हियर साइन माइनस लेना जरूरी है, ऑर्डर ले रहे तो हियर वी कैन टेक द साइन इज प्लस। आई आफ्टर जे, जे आफ्टर के, बट हियर जेड आफ्टर एक्स इज ऑर्डरली हो गया, तो जेड आफ्टर एक्स मतलब हियर बिकम एल वाई। समझ में आ रहा है, एल जेड आई एच क्रॉस ई एल वाई। समझ में आ रहा है, आई एच क्रॉस ई एल वाई। नेक्स्ट, जेड आफ्टर एक्स, एक्स आफ्टर क्या होता है वाई, इसलिए मैंने लिखा हो यहाँ एल वाई माइनस आई जेड आफ्टर वाई। हियर ऑर्डर विल बी चेंज, ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हियर वी कैन राइट डाउन द साइन इज माइनस आई एच क्रॉस, माइनस आई एच क्रॉस, विच वन इज मिसिंग, जेड वाई इज देयर, मतलब एल एक्स इज मिसिंग, एक्स इज मिसिंग, राइट डाउन द एल एक्स। हाँ देखिए, माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, आई इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस। ओके, आ रहा है समझ में, क्या लग रहा है देखिए, समझ में आ रहा है, तो आई माइनस इंटू माइनस बनेगा माइनस, आई इंटू आई स्क्वायर इज माइनस, तो आई एच क्रॉस एल वाई, एंड ही आई स्क्वायर माइनस एच क्रॉस एल एक्स। लेकिन माइनस से एल एक्स को साइन हो तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ना एल प्लस लिख सकते, ना एल माइनस लिख सकते, और हर एक प्रॉब्लम में ये जो आंसर है एल प्लस या एल माइनस में है। समझ में आ रहा है, तो मुझे एल प्लस या एल माइनस लेना हो तो मुझे एच क्रॉस को बाहर निकालना पड़ेगा, पहली बात, और सेकंड बात है जो माइनस भी मुझे बाहर निकालना लेना हो, तो मुझे बनेगा क्या, एयर प्लस है तो ये माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बनेगा, माइनस आई एल वाई। तो अब मुझे बोलिए एल एक्स माइनस आई एल वाई इज नथिंग बट, अभी तो हमने ले लिया एल माइनस इज इक्वल टू एल एक्स माइनस आई एल वाई, मतलब व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट, यस दिस इज नथिंग बट एल माइनस माइनस एच क्रॉस एल माइनस। समझ में आना, एल एक्स माइनस आई एल वाई इज इक्वल टू एल माइनस वैल्यू होती है, एल प्लस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस आई एल वाई वैल्यू होती है। ओके राइट, तो व्हाट इज दिस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस एल वाई हो गया, एल माइनस, तो which of the better options, better option is A, here h cross is not given, उन्होंने कंसीडर किया होगा, मान के चलो कि लाइक दैट h cross is equal to 1। समझ में आ रहा है, तो बात ये समझ में आ गया, lx minus ly, पहले ये याद रखिए, व्हाट इज lx वैल्यू, lx plus ly, व्हाट इज ly वैल्यू, l minus is equal to lx minus ily। नेक्स्ट, psi of r comma theta comma phi 1 by root 8 1 upon a naught bracket dash to 3 by 2 1 minus r upon 2 a naught e to the power minus। ओके, तो देखिए हियर मान के चलो कि sin थीटा या cos थीटा हो, your sin theta is present, sin t raised to l and e to the power I m phi। समझ में आ रहा है, मतलब इस पोजीशन में पार्टिकल सॉरी वैल्यूज हो तो वी गेटिंग फ्रॉम साइन पावर से हमें एल वैल्यू मिलेगी, या कॉस पावर से हमें एल वैल्यू मिलेगी, e टू द पावर आई एम से हमें m वैल्यू मिलेगी, लेकिन ना यहाँ साइन थीटा इज प्रेजेंट है ना कॉस थीटा प्रेजेंट है, यस और नो, इसका मतलब l इज इक्वल टू कितना होगा, l इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया, क्यों, बिकॉज हियर साइन थीटा और कॉस थीटा इज एब्सेंट। सेकंड, e टू द पावर i m 5 इज प्रेजेंट हियर, नो 5 पार्ट प्रेजेंट है ही नहीं उसमें, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है, m इज इक्वल टू 0। एंड सेकंड थिंग्स, e to the power, e to the power क्या होता है, e to the power here third part is e to the power yes minus minus r z upon n a naught होता है, n a naught, मतलब पोजीशन ऑफ a naught, कोएफिशिएंट ऑफ a naught is nothing but क्या वैल्यू होती है, पोजीशन ऑफ a naught, कोएफिशिएंट ऑफ a naught is nothing but n। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ a naught, क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, मतलब n is equal to how much, 2। कंपैरिजन कैसे करना है समझ में आ रहा है, जनरल फंक्शन होता है सम कांस्टेंट इनटू e टू द पावर माइनस z अपॉन n a नॉट इनटू sin थीटा और cos थीटा ब्रैकेट टू l इनटू e टू I m phi, और इसे कंपेयर करिए, वी गेटिंग द n वैल्यू, l वैल्यू और m वैल्यू, मींस व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, n इज इक्वल टू हाउ मच, 2, l is equal to 0, m is equal to 0, means option number C is correct one। अरे समझ में, here 2 वाला दो ही ऑप्शंस है B and C, but here L is equal to 1 दिख रहा है, लेकिन L तो यहाँ 1 है ही नहीं है। अरे समझ में, L is not 1 here, then we can write down L is equal to 0। Suppose यहाँ Z होता इक्वेशन में तो आ जाता, Z is equal to nothing is but
दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस थीटा इज प्रेजेंट, मतलब एल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इट और आई एम इज फाई इज एब्सेंट हियर, देन वी कैन राइट डाउन m is equal n is equal to l is equal to 1 and m is equal to 0। अरे बात समझ में, मतलब इस इक्वेशन को z मल्टीप्लाई होता तो, बिकॉज z की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा। समझ में आ रहा है? कभी कभी z दे देते, तो z दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि z इज नथिंग बट r cos थीटा। अरे बात समझ में? नेक्स्ट पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, हाँ, psi is equal to a to the power ikx, where k is a vector and the magnitude of probability current density। current density हमें निकलना है। what is the current density फॉर्मूला? मैंने बोला है h क्रॉस k अपॉन m इनटू क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मैंने ट्रिक पहले ही बोल दिया आपको। हाँ, psi is equal to j is equal to yes h cross k upon m। what is the amplitude here? amplitude is nothing but इस वे में क्या है, a है, तो राइट डाउन मॉड a स्क्वायर। फर्स्ट थिंग इज ओवर, h क्रॉस k अपॉन m तो कंपलसरी लिखना है। सेकंड बात, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखना है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? a, तो राइट डाउन द मॉड a स्क्वायर। और सेकंड साइन कैसे लिखना है? यार एक्सपोनेंशियल पार्ट e टू द पावर प्लस हो तो प्लस लिखिए, माइनस हो तो माइनस लिखिए, बट हियर साइन इज प्लस, तो राइट डाउन द प्लस, मतलब h क्रॉस k अपॉन m इनटू मॉड a स्क्वायर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? h cross k upon a is h cross k upon m into mod a square is correct one। Here they are given the two, here h cross square bracket square upon 2m लिखा है, this one is not correct। अरे बात समझ में? how to find out the current density? current density कैसे लिखना है? h cross k upon m into amplitude square, मतलब e to the power ikx के फॉर्म में हमारी प्रॉपर्टी करंट वेव फंक्शन है, e to the power माइनस ikx के फॉर्म में है, तो राइट डाउन दिस वन। और k के जब जगह पे कभी वैल्यू चेंज हो जाती, तो जो भी वैल्यू चेंज हो रही तो वो k की जगह पे लिखिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेव फंक्शन psi इज इक्वल टू हाउ मच? नेक्स्ट वन देखिए, इसके लिए ट्रिक, नॉर्मलाइजेशन के लिए ट्रिक क्या यूज करना है? तो दिस नॉर्मलाइजेशन इज इक्वल टू 2 अपॉन विड्थ ऑफ द बॉक्स। क्या लिखना है? द विड्थ ऑफ द बॉक्स, विड्थ ऑफ द बॉक्स। ओके, तो मतलब बॉक्स की विड्थ लिखना है, तो a is equal to how much then? root 2 upon, yes, width of box क्या होनी चाहिए? Here they are given the for minus pi by 2 to plus pi by 2 means width is equal to how much? Simply width, देखिए फाइनल विड्थ क्या होगी फिर? pi by 2, इनिशियल विड्थ क्या होगी? माइनस ऑफ माइनस pi by 2 is equal to how much? pi by 2 plus pi by 2, pi by 2 plus pi by 2, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो बस ये ट्रिक यूज करना है, 2 upon width of the box। तो pi by 2 plus pi by 2 is nothing but pi। means what is the normalization constant? normalization constant 2 upon root pi। समझ में आ रहा है? मतलब which of the following option is correct? अब यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकते हैं, pi upon 2 and 2 by pi, तो which one is better option? so 2 by pi is correct options। अरे समझ में, लेकिन फाइंड आउट कैसे करना? आपके तो इतना टाइम नहीं होगा कि फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशंस, देन वी गेटिंग द लाइक दैट साइन टू साई स्टार आपको लिखना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड आउट दिस वन? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, साई स्टार साई dx is equal to how much? 1, मतलब साई लिखना पड़ेगा, a into a is nothing but mod a square, limit is 0, सॉरी माइनस pi by 2 प्लस pi by 2, यह होगा cos square x dx। cos square को हमको लिखना पड़ेगा, बोलिए, mod a square minus pi by 2 to plus pi by 2, yes, cos square can be written as, yes, 1 plus cos 2x upon how much? 2, and then we can take the write down the integration, find out the integrations, 1 by 2 x, ओके, हाँ, प्लस cos का इंटीग्रेशन होगा sin 2x upon 2, लिमिट लोअर लिमिट इज माइनस pi by 2, हायर लिमिट इज प्लस pi by 2। समझ में आ रहा है? into how much? into mod a square is equal to how much? 1। तो राइट डाउन दिस वन, mod a square, लिमिट, हायर लिमिट क्या पुट करना है? 2 बाहर निकालिए, pi by 2 माइनस ऑफ माइनस pi by 2, माइनस ऑफ माइनस pi by 2। समझ में आ रहा है? और सेकंड साइन वाला पार्ट है, आप pi by 2 लिखिए तो sin pi 0, cos sin minus pi also 0, 0 minus 0 is equal to 1। ये pi by 2 plus pi by 2 1 होगा, means mod a square into how much? pi by 2 is equal to 0, मतलब a is equal to how much? simply root 2 by 5। आपके पास थोड़ा टाइम हो तो we can use by solving by a regular method, नहीं है आपके पास तो simply we can use the trick। what is the a value? a value is nothing but 2 upon width of the box। या sin function हो या cos function हो, any function, then we can take simply 2 upon width of the box। next,
What is this one? Psi is equal to, what is the ground state wave function of hydrogen atom? What is the ground state wave function of hydrogen atom? Simply hydrogen atom का wave function क्या होता है? Sin of x is equal to alpha upon root pi bracket is to 1 by 2 e to the power minus alpha square x square upon 2 into hn of alpha x. अरे समझ में, मुझे ग्राउंड स्टेट के लिए निकलना है तो h जीरो ऑफ अल्फा x कितना होता है? h जीरो ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू 1 होता है, h1 ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू लाइक अल्फा x या x वैल्यू होती है, समझ में आ रहा है? ये ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड वन, अल्फा की वैल्यू क्या होती है? रूट m ओमेगा अपॉन h क्रॉस होती है। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, सॉरी हियर इज अ 2 रेज़ टू n इनटू n फैक्टोरियल ना। तो साइज जीरो के लिए निकालना है मुझे, तो साइज जीरो क्या होगा? अल्फा अपॉन 2 रेज़ टू 0 इज नथिंग बट 1 into 1 factorial into root pi bracket is to how much? 1 by 2 into e to the power alpha square. अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दे दूं तो वी गेटिंग m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस into x स्क्वायर। अरे समझ में, व्हाट इज द h0 ऑफ अल्फा x? h0 ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू हाउ मच? 1। तो मेरे पास साइज जीरो वैल्यू क्या होगी? अल्फा अपॉन रूट पाई, लेकिन अल्फा के फॉर्म में आंसर है ही नहीं, तो अल्फा की जगह पे मैं वैल्यू लिख दे दो तो ये बनेगा, बोलिए, अंडर रूट, ऑल अंडर रूट में बनेगा, यस, m ओमेगा अपॉन पाई h क्रॉस लिख दिया तो चलेगा। ब्रैकेट इज टू हाउ मच? 1 by 2 e to the power minus m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस इनटू x स्क्वायर। अरे बात समझ में, बट ये तो और रूट में नहीं है, तो 1 by 4 के पावर में आंसर्स है, लाइक दैट। तो उसका मैं ये 1 by 2 और ये 1 by 2 क्या बनेगा? 1 by 4। तो व्हाट इज दिस वन? m ओमेगा अपॉन पाई h क्रॉस ब्रैकेट इज टू हाउ मच? 1 by 4 e to the power minus m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस into x square। तो चेक करिए which of the following option is correct। फिर पावर इस कितना है? 1 by 2 है, यहाँ m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस है, तो m ओमेगा अपॉन पाई h क्रॉस e to the power minus m ओमेगा x स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस। which of the following option is correct। देखिए यहाँ उन्होंने वो रिवर्स कर दिया, पाई h क्रॉस को ऊपर लिख दिया, m ओमेगा को नीचे लिख दिया, इसलिए दिस वन इज नॉट करेक्ट। हियर m ओमेगा अपॉन पाई h क्रॉस ब्रैकेट टू पावर 1 by 4 होना चाहिए, यहाँ 1 by 2 है, मतलब दिस इज रॉन्ग। हियर पाई h क्रॉस अपॉन m ओमेगा ब्रैकेट टू, हियर दोनों के लिए भी वही गलती कर दी उन्होंने। और सेकंड बात यहाँ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू m ओमेगा अपॉन h क्रॉस। आपको लग रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा अपॉन h क्रॉस है, तो आप इसमें एक ऑप्शन लाइक दैट करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको पावर दिख रही है m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस। व्हाट इज द अल्फा वैल्यू? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट m ओमेगा अपॉन h क्रॉस होती है। जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर एंड वी कैन सॉल्व दिस वन। ओके, नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स क्या है? तो सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z, देयर मीनिंग, एंड दे आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा x सिग्मा y। तो सिंपल सी बात याद रखिए, सिग्मा x सिग्मा y और सिग्मा x सिग्मा z इज इक्वल टू I सिग्मा k होता है। मतलब हियर आल्सो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मतलब हियर इज x हियर इज y, तो यहाँ z मिलेगा, हियर इज y हियर इज z, तो x मिलेगा, लाइक दैट ऑर्डरली। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो सिग्मा x सिग्मा y निकलना है, तो सिग्मा x सिग्मा y। अरे बात समझ में, सिग्मा x सिग्मा y इज इक्वल टू हाउ मच? सिग्मा x सिग्मा y माइनस सिग्मा y सिग्मा x। तो इसमें हम रिलेशन लिख सकते हैं, तो सिग्मा x सिग्मा y इज इक्वल टू हाउ मच? I सिग्मा z। और इसके ऑर्डर चेंज कर दी तो वी गेटिंग द साइन इज माइनस, मतलब सिग्मा y सिग्मा x इज इक्वल टू माइनस I सिग्मा z। अरे समझ में, तो अब सिंपल मुझे इसको लिखना हो सिग्मा x सिग्मा y, तो अगेन इसकी ऑर्डर चेंज करनी होगी। अरे समझ में, मतलब सिग्मा x सिग्मा y इज इक्वल टू माइनस, और एक माइनस हो जाएगा, माइनस I सिग्मा z, माइनस माइनस बनेगा प्लस, मतलब सिग्मा x सिग्मा y इज इक्वल टू हाउ मच? I सिग्मा z। क्लियर? नाउ व्हाट इज द सिग्मा x सिग्मा y इज नथिंग बट I सिग्मा z। अभी तो हमने ले लिया कि सिग्मा y सिग्मा इज नथिंग बट माइनस I सिग्मा z, तो माइनस ऑफ माइनस I सिग्मा z, माइनस माइनस बनेगा प्लस, एंड ये बनेगा 1 + 1 इज नथिंग बट 2I सिग्मा z। ये प्रॉपर्टी याद रखिए, व्हाट इज द सिग्मा x सिग्मा y इज नथिंग बट I सिग्मा z, सिग्मा y सिग्मा z इज नथिंग बट I सिग्मा। Okay, this order is important. Then which of the following option is correct? Option number B is correct, 2 times of I sigma z। नहीं तो कभी-कभी आप 0 लिख सकते हैं, like that this is commit, तो ये 0 हो जाएगा, but this one is not commit, this is the anti commit। अरे समझ में, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू, जब हम प्लस लेंगे साइन तो ये 0 बनेगा, तो इसको बोलते हैं एंटी कमिट। ये 0 होता है तो हम बोलेंगे कमिट, यहाँ प्लस साइन लेके 0 होता है तो वी कैन से दिस इज द एंटी कमिट। समझ में, प्लस लिया तो हियर माइनस प्लस गेट कैंसल, वी कैन से दिस Pauli sphere matrix are anti commits। Clear? Next, LZ comma LY, LZ comma LZ comma LZ comma Y। हाँ, तो ये जो LX LY L वैल्यू जो होता है ना, ऑर्डरली याद रखना होता है।
एल एक्स कैप्टर क्या होता है वाई, वाई कैप्टर क्या होता है जेड में, और उसको क्या करना होता है इंटरचेंज करना होता है। समझ में आ रहा है? ट्रिक कैसे याद रखना है, एल एक्स एल वाई एल जेड वैल्यू जो भी दिया है, मतलब यहाँ एक्स दिया था इसलिए एक्स से स्टार्ट करिए, एक्स के बाद क्या होता है वाई, वाई के बाद क्या होता है जेड, तो एग एल एक्स आफ्टर वाई, वाई आफ्टर जेड, मतलब यहाँ वाई और यहाँ मोमेंटम लिखना होता है, और इसके बाद उसको इंटरचेंज करिए। वही यहाँ वाई था, वाई की जगह पे पी लिखिए, पी के जेड की जगह पे वाई लिखिए। सपोज एल वाई हो तो एल वाई, वाई आफ्टर क्या होता है जेड, जेड आफ्टर एक्स माइनस उसको इंटरचेंज करिए। नेक्स्ट सपोज एल जेड इज गिवन, देन जेड आफ्टर क्या होगा एक्स होगा, एक्स आफ्टर वाई, फिर उसको इंटरचेंज करिए वाई पी एक्स। समझ में आ रहा है? हाँ, तो एल एक्स एल जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल जेड वैल्यू इज नथिंग बट यस जेड आफ्टर एक्स, एक्स आफ्टर वाई माइनस इसको इंटरचेंज करिए वाई पी एक्स माइनस सॉरी कोमा वाई। तो x with y, sorry, x with y position we can measure simultaneously and precisely 0. Next y with the y commute itself 0. px with the y मतलब मोमेंटम वन डायरेक्शन से एंड पोजीशन अदर डायरेक्शन से हम साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। आउट ऑफ 4 फिर कम्यूटेटर बिकम 0, तो बचेगा क्या सिंपली x पी y, ये तो डायरेक्ट दोनों भी पार्ट 0 हो रहे इसलिए तो हम रिमूव कर सकते हैं। तो x इज कांस्टेंट टेक आउटसाइड पी वाई कोमा वाई, हियर ऑलरेडी चेंज। जनरली क्या होता है एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस होता है, जब हम पी एक्स एक्स लेंगे तो माइनस आई एच क्रॉस होता है। सिमिलरली हियर पी वाई कोमा वाई इज नथिंग बट माइनस बनेगा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच एक्स माइनस आई एच क्रॉस is equal to how much minus I h cross x. Which of the following option is correct? Yes, minus I h cross x. यहाँ Lx भी दिया बट Lx नहीं सर्वाइव हो जाएगा, फिर x आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ना। तो आपको ये दो क्वेश्चन ऑप्शंस में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, माइनस तो आ रहा है सही बात है, सेकंड बात Lx लिखना है या x लिखना है। तो हियर ऑलवेज मेमोराइज करिए, इज देयर आल्सो ऑर्डरली इंपॉर्टेंट, z आफ्टर y, y आफ्टर क्या होना चाहिए, यह तो ऑर्डर चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? z के बाद x होना चाहिए, y आ रहा है तो यहाँ माइनस आने वाला है। अरे समझ में? सेकंड बात, यहाँ जो है तो पोजीशन सर्वाइव हो जाता है, मतलब एक एंगुलर मोमेंटम है एंड एक पोजीशन है तो यहाँ मोमेंटम होगा, यहाँ मोमेंट एंगुलर मोमेंटम है एंड हियर इज द लीनियर मोमेंटम, तो आगे लीनियर मोमेंटम होगा। मतलब सपोज हियर पी वाई इज गिवन तो ये आएगा माइनस आई क्रॉस एक्स की जगह पी एक्स। समझ में आ रहा है? हियर एल जेड कोमा एल वाई होता, एल जेड कोमा पी वाई होता तो आई क्रॉस प्लस आएगा, ओके लाइक दैट। Next, what is this? The Lagrangian of a particle, Lagrangian is given है, क्या Lagrangian है देखिए, Lagrangian L is equal to 1 by 2, L is equal to 1 by 2 m, yes, r dot square plus r square theta dot square minus v of r, माइनस v ऑफ r का मतलब क्या है कि मतलब ये पोटेंशियल इज ओनली फंक्शन ऑफ r, पोटेंशियल इज ओनली फंक्शन ऑफ r, समझ में आ रहा है? दिस इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन थीटा बिकॉज़ दे आर स्पेशली मेंशन द v ऑफ r। ओके, द जनरलाइज्ड मोमेंटा, जनरलाइज्ड मोमेंटा के फार्मूला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो पार्शियल डेरिवेटिव लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होता है, तो qy डॉट होता है, qy कुछ भी हो सकता है, बोलिए जनरलाइज्ड वेलोसिटी qy डॉट मींस जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ देखिए, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ है r कोमा थीटा, मतलब r डॉट इज प्रेजेंट थीटा डॉट इज प्रेजेंट, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट इज r डॉट है, r एंड थीटा है, इसलिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज r एंड थीटा। तो इसके रिगार्डिंग हम बोलने को हमें अथॉरिटी है, समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव pr, pr इज इक्वल टू नथिंग बट डबल अपॉन डबा r डॉट होता है, तो डबल अपॉन डबा r डॉट निकाल दे तो वी गेटिंग व्हाट इज दिस वन, दिस इज इक्वल टू mr डॉट and p theta is equal to how much, double upon double theta dot is nothing but yes mr square theta dot, means what is the generalized moment for this Lagrangian, so mr dot mr square theta dot, means option number which one is correct, option number A is correct। here what is the problem, here उन्होंने तो डायरेक्ट लिखा है mr square theta dot square, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ भी उन्होंने पावर आर डॉट स्क्वायर के लिए यहाँ आर स्क्वायर ले ली, दिस वन इज नॉट करेक्ट। सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी इज नथिंग बट जनरलाइज्ड मोमेंटा। ओके, नेक्स्ट, द होमोजेनिटी ऑफ लीड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो यहाँ तीन पार्ट्स याद रखना है हमें, अरे समझ में, यहाँ लीनियरिटी टाइम एंड एनर्जी उसका पेयर होता है, समझ में आ रहा है? टाइम एनर्जी पेयर, टाइम एनर्जी पेयर मतलब टाइम के साथ एनर्जी, सपोज दे आर गिवन होमोजेनिटी ऑफ टाइम, टाइम में यहाँ एनर्जी लीड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो उस टाइम
हमें टाइम लिखना जरूरी है, बिकॉज एनर्जी इज गिवन, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो द होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पेयर्स है वो याद रखिए, like a delta E delta T is greater than or equal to H cross by 2. Delta E delta T is greater than or equal to H cross by 2. Similarly, delta X delta P is greater than or equal to H cross by 2. Similarly, delta theta into delta EL is greater than or equal to H cross by 2. ये तीन पेयर जनरली जो आइडेंटिकल है तो उसे याद रखिए। सिंपल, आपको समझ में आएगा। एनर्जी, टाइम, पोजीशन, मोमेंटम, थीटा, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? नेक्स्ट, what is the Hamiltonian corresponding to this one? Okay, so simple, Lagrangian is given. L is equal to how much? L is equal to ax dot square plus by dot square minus kxy. इसके लिए how to find out the Hamiltonian summation हो रहा है ky dot pi minus l, लेकिन यहाँ इतना टाइम आपके पास होगा नहीं how to solve this one। तो सिंपल यहाँ ट्रिक यूज करिए। क्या ट्रिक यूज करना है? तो लैग्रेंजियन जनरली क्या होता है? L इज इक्वल टू, बोलिए, 1/2 em v स्क्वायर माइनस v। मतलब यार वेलोसिटी की पावर 2 होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होना जरूरी है? देयर 1/2 प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं है तो एडजस्ट करिए। देखिए, तो मैं यहाँ एडजस्ट कर दिया 1/2, तो ये बनेगा, बोलिए, 2ax डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 2ay डॉट स्क्वायर माइनस kxy। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 1/2 मैंने 2 एडजस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है? 1/2 em। ओके, तो हैमिल्टनियन के हिसाब भी प्रॉपर फॉर्म में हो गया, तो हैमिल्टनियन राइट डाउन 1/2 जो है ना, तो एज इट इज लिखिए। जो 1/2 दिख रहा है आपको, यहां लिखिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स क्या करना है? 1/2 एज इट इज लिखना है, नहीं हो तो पहले एडजस्ट करके रखना है। इसके बाद 1/2 एज इट इज लेना है। 1/2 ओवर हियर, 1/2 हियर, 1/2 इज ओवर। क्लियर? सेकंड, जितने भी वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको मोमेंटम में लिखें। यार x डॉट स्क्वायर है तो उसकी जगह पे मैं px स्क्वायर लिखूंगा। यार y डॉट स्क्वायर है उसके जगह पे मैं py स्क्वायर लिखूंगा। समझ में आ रहा है? ऑलवेज साइन जो होता है इसके बीच वाला तो प्लस होता है। और इसके बाद क्या करना है? मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x डॉट स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ y डॉट स्क्वायर राइट डाउन इन द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x डॉट स्क्वायर? कोएफिशिएंट ऑफ x डॉट स्क्वायर इज नथिंग बट, यस, 2a। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? इज नथिंग बट 2a, सॉरी 2b है। एंड हियर पोटेंशियल एनर्जी लैग्रेंजियन में नेगेटिव हो, राइट डाउन इन पॉजिटिव इन हैमिल्टोनियन। मेरे पास लैग्रेंजियन में पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो तो मैं लैग्रेंजियन में हैमिल्टोनियन में नेगेटिव लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ रिवर्स करना है। हैमिल्टोनियन गिवन है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो तो लैग्रेंजियन में नेगेटिव हो लीजिए, लैग्रेंजियन में नेगेटिव हो तो हैमिल्टोनियन में पॉजिटिव लीजिए। तो हियर साइन इज हाउ मच? माइनस है तो राइट डाउन द प्लस kxy। मींस व्हाट इज द सिंपल आंसर? दिस इज a px स्क्वायर अपॉन 4a प्लस py स्क्वायर अपॉन 4b प्लस kxy। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिक याद रखिए। ये पोजीशन, ये जो पोजीशन वाला पार्ट है, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी होगी। यार वेलोसिटी का पावर 2 है तो ये काइनेटिक एनर्जी पार्ट होगा, इसीलिए फर्स्ट पार्ट बनेगा काइनेटिक एनर्जी पार्ट, सेकंड पार्ट बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव है तो हैमिल्टोनियन में पॉजिटिव लिखिए, हियर पॉजिटिव है तो हैमिल्टोनियन में नेगेटिव लिखिए। तो हैमिल्टोनियन पॉजिटिव वाले दो ऑप्शंस रहेंगे, दिस एंड दिस वन। समझ में आ रहा है? फिर भी उन्होंने थोड़ा सा यहाँ दो ऑप्शंस आपके करेक्ट से अलग है। 4ab इज नॉट पॉसिबल, दो ऑप्शन से नहीं करे। हियर देखिए, हियर नेगेटिव वाला ऑप्शन आप कट कर सकते हैं, तो यहाँ भी आपका हो गया 2a 2a, हियर इज a 4a 4b इज लाइक दैट। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? बेटर ऑप्शन इज बेटर, मतलब दिस वन इज करेक्ट, px स्क्वायर अपॉन 4a py स्क्वायर अपॉन 4b। समझ में आ रहा है? लेकिन ट्रिक से यूज सॉल्व करिए। नए ट्रिक के आपको ये डाइजेस्ट हो रही तो ये फॉर्मूला यूज करिए। हियर इज हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स। ओके, L इज इक्वल टू कितना है? L इज इक्वल टू, बोलिए, ax डॉट स्क्वायर प्लस by डॉट स्क्वायर माइनस kxy। तो हैमिल्टन निकलना है, तो हैमिल्टन कितने वेलोसिटी कंपोनेंट 2, तो x डॉट px होगा प्लस y डॉट py माइनस kxy। तो यहाँ क्या करिए? तो राइट डाउन द फर्स्ट वन इज px इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी, मतलब ये होगा ax डॉट। सेकंड वन py is equal to how much? py is equal to by dots, sorry, 2 times of x dot 2 times of by dot। डेरिवेटिव निकालिए। आप ऑलवेज मेमोराइज करिए कि हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ q, p, t होता है।
अरे समझ में, इसीलिए वी नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम। तो हमें px की वैल्यू निकाली हो, लेकिन हमें किस में लिखना है, तो x डॉट में लिखना है, x डॉट की वैल्यू p में लिखना है, समझ में आ रहा है। तो 2 टाइम्स ऑफ x डॉट, देन x डॉट इज इक्वल टू हाउ मच, px अपॉन 2a। सिमिलरली py डॉट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आ रहा है, py इज इक्वल टू 2by डॉट है, तो y डॉट इज इक्वल टू हाउ मच, py अपॉन 2b। अब ये जो वैल्यू तो उस इक्वेशन में पुट करिए x डॉट px डॉट में, तो h इज इक्वल टू हाउ मच, x डॉट इज नथिंग बट px अपॉन 2a into px plus py upon 2a 2b into py minus kxy sorry minus kxy नहीं, तो this is nothing but Lagrangian, तो minus ax dot square, ax dot square कर दिया तो ये बनेगा px square upon how much, 4a square minus py square upon 4b square इंटू बी, एंड माइनस माइनस बनेगा प्लस के एक्स वाई। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यार कोएफिशिएंट कितना है, 1/2। यार कोएफिशिएंट इज हाउ मच, 1/4। 1/2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द 1/4, तो 1/2 minus 1/4 become a 1/4, means this is equal to how much, px square upon 4a plus py square upon 4b plus kxy, means what is the Hamilton, this is a regular method। समझ में आ रहा है आपको? ट्रिक डाइजेस्ट हो रही तो ट्रिक से सॉल्व करिए, आपको रेगुलर मेथड डाइजेस्ट हो रही तो रेगुलर मेथड से सॉल्व करिए। समझ में आ रहा है? तो कैसे ये x डॉट p x डॉट y डॉट p y डॉट माइनस एल लिखना है, लेकिन टेक सपोज लैग्रेंजियन इज कन्वर्टेड टू द हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन इज कन्वर्टेड टू द हैमिल्टोनियन, टेक द सपोर्ट ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटा। समझ में आ रहा है? टेक द सपोर्ट ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटा। सपोज वी नीड टू कन्वर्ट द हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन जनरलाइज, टेक द सपोर्ट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स और q डॉट्स। ये कुछ बातें याद रखना है। जनरली क्या होता है कि लैग्रेंजियन इज कन्वर्टेड टू h, तो आप बोलेंगे p का क्यों सपोर्ट लेना है, तो p का सपोर्ट लेना जरूरी नहीं है, तभी हम इक्वेशन अच्छी तरह से लिख सकते हैं। हैमिल्टोनियन तो लैग्रेंजियन, तो आप बोलेंगे तो हैमिल्टोनियन तो मेरा p के फॉर्म में होगा, मुझे ये q डॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो टेक द सपोर्ट ऑफ q डॉट्स। अरे समझ, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका सपोर्ट लीजिए। ओके, नेक्स्ट the Poisson bracket of a bar dot r bar comma p bar dot, okay, हाँ, Poisson brackets a bar dot r bar comma b bar dot p bar, okay। तो यहां हमें कन्वर्ट करना होता है i's a bar और any bar can be written as ai and b bar can be written as bi। समझ में आ रहा है? a bar can be written as ai, b bar can be written as bi, okay, हाँ, ai bi, so write down this one, this is nothing but ai ri bi pi। अभी ai and bi को हम बाहर निकाल सकते हैं, यस, ai bi into ri pi, ओके। और ये जो पॉइसन ब्रैकेट होता है ri pi इज इक्वल टू हाउ मच, ri pi इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा फिर, ai bi। लेकिन इसके बीच का जो रिलेशंस रहेगा वो डॉट का रहेगा, मतलब सिंपली राइट डाउन द a बार डॉट b बार। बात समझ में आ रहा है? a बार डॉट, बिकॉज ये वेक्टर्स है तो उसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास, इसीलिए इनके बीच में हमें क्या लेना जरूरी है, डॉट। नहीं तो आपके पास दो ऑप्शंस है, उसको आपने डायरेक्ट लिख दिया a बार डॉट b बार, तो ये भी ऑप्शंस है आपके पास, देखिए a बार डॉट a बार b बार ओनली, बट ये टाइम में मैथमेटिकली करेक्ट होगा ही नहीं, इसका ऑपरेशन होगा ही नहीं कुछ। अरे बस समझ में, मतलब a बार डॉट b बार, a बार b बार इज नॉट करेक्ट, which one is correct, a bar dot b bar, here is a bar है, here minus है, तो माइनस भी पॉसिबल नहीं होगा, प्लस भी पॉसिबल नहीं होगा। अरे समझ, मतलब जिस वन तो डायरेक्ट कैंसिल ही होगी, प्लस पॉसिबल हो गया नहीं, बिकॉज इनके बीच में रिलेशंस क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन रिलेशन होता है, बाहर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर लगे बी इन सी इज नॉट करेक्ट। तो ए और बी पे फोकस करिए, ए और बी पे फोकस करके सिंपल आपको याद होना जरूरी है कि हम डायमेंशनली इसको ए बी नहीं लिख सकते, ए बार बी बार नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वी कैन राइट डाउन द a bar dot b bar। लेकिन स्टार्टिंग से क्या करना है, ai is replaced by ai and b bar is replaced by bi। अरे समझ में? ओके, यस। नेक्स्ट, द बेस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इक्वल टू हाउ मच, तो सिंपल, तो एनर्जी क्या होती है, मुझे बोले कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर क्या होता है 4, मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4।
हमें क्या निकालना है, सी बी पेसिफिक हीट। पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। डी क्यू इज नथिंग बट डी, मतलब डी अपॉन डी टी रहेगा। तो ई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, मतलब दिस इज इक्वल टू हाउ मच, डी अपॉन डी टी सिग्मा टी टू द पावर ऑफ 4। तो हम टी टू द पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 सिग्मा टी टू द पावर क्या होगा, 3 होगा। मतलब सी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3। Which of the following option is correct? Option number C is correct। दोनों भी ऑप्शन है, टी टू द पावर 3, टी टू द पावर 4, लेकिन उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें स्पेसिफिक हीट के, इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी का। ई का टर्म एक डेरिवेटिव निकाल दिए तो एक से पावर कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो a particle is scattered by a spherically symmetric potential V of r, the incident is equal to this one। तो सिंपल ये जो है ना, तो क्रॉस सेक्शन जो होता है तो वो स्क्वायर होता है, समझ में आ रहा है, f of theta mod स्क्वायर। मतलब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, उस सिग्मा से कभी कभी नोटेशन करते हैं, सिग्मा टी इज इक्वल टू हाउ मच मॉड f of theta स्क्वायर। ये डायरेक्ट बिट क्वेश्चंस है, उसको आपको याद रखना है। Next, the Hamiltonian of harmonic oscillators, an harmonic oscillator is given by, तो what is the perturb term? Perturb term कौन सी होगी इसमें? टोटल हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू होता है, देखिए H इज इक्वल टू H नॉट प्लस H प्राइम, H नॉट प्लस H प्राइम। H नॉट क्या होता है, देखिए H नॉट इज इक्वल टू डायरेक्ट जनरल होता है लाइक दैट 1/2 p स्क्वायर और p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 k स्क्वायर। ये हो गया अनपर्टर्ब पार्ट। और इसके अलावा जो भी पार्ट्स आएगा दिस इज नथिंग बट पर्टर्ब पार्ट। मैं सब इससे कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द पर्टर्ब पार्ट, h प्राइम, h प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा x टू द पावर 4। समझ में आ रहा है, मतलब दिस वन इज द पर्टर्ब पार्ट। p स्क्वायर अपॉन 2m 1/2 k स्क्वायर कभी भी पर्टर्ब में नहीं होता, दिस इज द अनपर्टर्ब पार्ट होता है। yes or no, regular system में system is not disturbed, we can take the Hamiltonian is p square by 2m plus 1/2 k square। yes or no, आप डिस्टर्ब नहीं, आपकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी कि नहीं, this value is nothing but p square upon 2m plus 1/2 k square। और जी अब किसी ने फोर्स सब पे डाल दिया तो आप में जो एनर्जी आएगी दिस वी कैन से दिस इज अ पार्ट ऑफ। yes or no, कोई फोर्स आप पे एक्ट हो रहा है तो आप डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, होगी। यस, आपका एंगल चेंज हो गया नहीं, क्लास में बैठे किसी ने आपके पास स्ट्राइक कर दी कुछ एनर्जी तो आपको यहाँ वहां मतलब आप डिस्टर्ब होगी। ओके, डिस्टर्ब पार्ट इज नथिंग बट lambda x to the power 4 और perturbed part is nothing but lambda x to the power। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है कि what is this extra part is like that, extra part is nothing but lambda x to the power। okay, next, what is the eigenvalue of Lz? So, okay, eigenvalue of Lz component of orbital angular moment L bar can be written as, okay, the eigenvalue of Lz लिखना है तो L bar क्या होता है, देखिए तो L bar is equal होता है h cross under root L into L plus 1। ओके, बात समझ में आ रही है, लेकिन उन्होंने एल बार नहीं पूछा, दे आस्क्ड द एलजेड वैल्यूज। तो व्हाट इज द एलजेड वैल्यूज, एलजेड इज इक्वल टू लाइक दैट l, m, h, l सॉरी n l m, n l m इज इक्वल टू होता है mh क्रॉस n l m। बट उन्होंने बोला है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l है, इसका मतलब L वैल्यू हमें इंपॉर्टेंट सा, मतलब L वैल्यू इज इंपॉर्टेंट हियर, मतलब हियर L इज इक्वल टू m। कंडीशन क्यों, बिकॉज दे आर गिवन द EL ऑर्बिटल मोमेंटम। अरे समझ में, बिकॉज यार m तो दिख ही नहीं रहा है, तो व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ LZ? LZ ऑपरेट ऑन दिस वन इज mh क्रॉस, बट हियर n इज इक्वल टू L, देन LZ इज इक्वल टू, यस लाइक दैट, L, m is nothing but LZ L is equal to how much, m L sorry L H क्रॉस। क्यों, समझ में आ रहा है? तो जनरली तो m h क्रॉस ही होती है, बट हियर L इज m इज नथिंग बट L वैल्यू, एक वैल्यू पॉसिबल होती है कि m इज इक्वल टू L, बिकॉज L इज इक्वल टू L हो तो व्हाट इज द ml वैल्यूज माइनस L टू प्लस L इंक्लूडिंग 0। समझ में आ रहा है? तो उसे थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन आपको मिल रहा है कि L इज नथिंग बट L सपोज, मतलब L इज इक्वल टू हाउ मच हियर m है, तो व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ LZ? आइगन वैल्यू ऑफ LZ इज LH क्रॉस। मींस ऑप्शन नंबर व्हिच वन इज करेक्ट, दिस वन। सपोज L बार की वैल्यू, सपोज आइगन वैल्यू पूछते हैं तो L into L सॉरी H क्रॉस रूट H क्रॉस बाहर होगा, H क्रॉस रूट L into L plus 1 होगा। ये L स्क्वायर पूछेंगे तो L into L plus 1 into H क्रॉस स्क्वायर रहेगा। अरे समझ में? और L into ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगी, ना L बार के लिए होगी ना LZ बार के लिए होगी। अरे समझ में? हाँ, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिजेंडर स्टेट एक्सक्लूडिंग स्पिन, एक्सक्लूडिंग स्पिन मतलब स्पिन उसमें वो इंक्लूड नहीं कर रहे, फॉर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 होता है, तो फर्स्ट
फर्स्ट एक्साइटेड n इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा बिकॉज n स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो व्हाट इज द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट? तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट्स में n वैल्यू कितनी रहेगी? n वैल्यू बिकम 6. ओके, बट हियर स्पिन इज नॉट इंक्लूडिंग. स्पिन इंक्लूडिंग हो तो व्हाट इज द डिजेनरेसी फॉर्मूला? डिजेनरेसी इज इक्वल टू 2n स्क्वायर होता है. ओके, एंड स्पिन इज एक्सक्लूडिंग. Spin is not considering, then J is equal to how much? N square. Now fifth एक्साइटेड के लिए ये कितना है? तो 6 है. तो what is the J value? J is equal to how much? 36. आ रहा है समझ में? Which of the following option is correct? Option number D is correct. Here including होता तो n is equal to हमें 2n square डिजेनरेसी फॉर्मूला लेना होता. तो हमें like the 72 ऑप्शन हो उसमें गिवन होगा. फिर बात समझ में आ रहा है? द स्पिन इज एक्सक्लूडिंग. नो, गिवन भी नहीं होता तो डायरेक्ट n स्क्वायर लिखिए बिकॉज ये ऑप्शन मैच होने वाला ही नहीं 2n स्क्वायर. अरे समझ में? कभी कभी हो सकता है कि 2n स्क्वायर आल्सो मैचिंग, बट एट दैट टाइम मेमोराइज दिस थिंग्स कि हमें स्पिन दिया है कि नहीं दिया है. ओके, नेक्स्ट ए बार इज दिस वन. फाइंड आउट द मैग्नेटिक. ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन? दिस इज द कर्ल ऑफ ए बार. B bar is equal to curl of A bar. So write down this one. This is equal to I J K. Yes. Double upon double X, double upon double Y, double upon double Z. And write down the AX, AY, AZ. AX, AY, AZ. Write down the coefficients I, J, K. Double upon double X, double upon double Y, double upon double Z. What is the coefficient of like AX? Is 1/2. 1/2 y. Y coefficient of like that y cap is nothing but minus x upon 2. And z to present in here, write down this one. Okay, into b is a constant, write down outside. Then b naught, take the derivatives. Yes, I cap. I cap क्या क्या होगा? So y z 0 minus j cap. J cap this 0 plus k cap. के क्या में क्या होगा? डबल एक्स अपॉन डबल एक्स, डबल एक्स अपॉन डबल एक्स 1 होगा. आ रहा है समझ में? तो हियर बिगिनिंग लाइक दैट माइनस 1/2. क्लियर? हाँ, नेक्स्ट सेकंड वन. सेकंड वन डबल एक्स अप हो गया, डबल वाई एज माइनस 1/2 रहेगा. ओके, आ रहा है समझ में? माइनस 1/2 लाइक दैट 1 हो जाएगा. मैं दिस इज इक्वल टू हाउ मच? लाइक दैट b naught k. So which of the following option is correct? B naught k. One A option is there. इसलिए don't worry about the minus sign. Sorry, ये minus already given है. तो minus given है तो minus बाहर लिखिए. minus into minus हो जाएगा plus. Minus become plus. समझ में आ रहा है? Because here minus is given. तो minus होगा plus. B naught k means which of the following option is correct? मतलब यहाँ आपको मार्क कौन से केस के लिए? तो B bar is equal to del bar cross A bar बस लिखने के लिए है. We can do this. Okay, next. A steady current, the magnetic field induction, a long wire. कौन सी वायर है? तो लॉन्ग वायर है. The magnetic inductions distance r from the wire varies as a 1/r at a right angle triangle, so 1/r square 1/r and direction of the wire. Okay, तो देखिए इसमें क्या है कि भी वायर के लिए फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू बोलिए म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई डिस्टेंस a मींस r लिखिए यहाँ इनटू sin थीटा और साइन अल्फा साइन बीटा. ये वायर के लिए फॉर्मूला होता है. समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर्मूला फॉर व्हिच केस? वायर केस. तो सिंपल बात समझ में आ रही कि हियर मैग्नेटिक फील्ड दिस इज कांस्टेंट मतलब b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r. पहली बात क्लियर हो गई. b मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है. b और c में कितना है? 1/r स्क्वायर है. मतलब दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. तो फोकस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट वन. अरे समझ में? फर्स्ट एंड लास्ट में क्या करना है देखिए. तो फर्स्ट एंड लास्ट में 1/r है. समझ में आ रहा है? फर्स्ट एंड लास्ट में 1/r है तो इसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा. लेकिन उन्होंने बोला है दिस अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ वायर. मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है तो अलोंग द डायरेक्शंस रहेगी. एंड उसने बोला कि राइट एंगल. तो देखिए सपोज मान के चलो कि दिस इज करंट फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शंस. current flowing along the directions. Magnetic field is always curling to these directions. Yes or no? So what is the magnetic field direction? Suppose current flowing along the directions. Current flowing along the direction. Suppose the magnetic field is toward you. Magnetic field is suppose current flowing along the direction. Magnetic field toward you.
Current flowing in the directions away from me. Means what is the angle between? This is current flowing direction. This is a magnetic field. Means this is the right angle angle. This one is not along the same directions. बात समझ में आ रही? Means one this varies as a 1/r and it is a right angle to the wire. अरे समझ में? Means current इस direction से move करेगा and magnetic field is away from the directions. Means here angle between them is equal to how much? Theta is equal to 90 degree. समझ में आ रहा है? Yes. Any doubt in this case? The degeneracy of first excited state of three-dimensional harmonic oscillator. First excited, n is equal to ground state में 0 होता है, n is equal to 1 for first excited. GS first excited state. What is the degeneracy for three dimension? Three dimension formula is n plus 1 into n plus 2 upon how much 2. So just n is equal to 1 put करिए because the first excited state, then बनेगा 1 plus 1. 1 plus 2 upon how much 2? 1 plus 1, 2. 2 into 3, 6. 2 into 3 upon 2. 2 into 3, 6. 6 upon 2 is equal to how much? 3. Means what is the degeneracy of first excited state in three dimensional? Is how much? 3. Okay. Next, the potential described by V of x is equal to this one. मतलब this is a asymmetric harmonic oscillator. कौन सा टाइप है? Asymmetric harmonic oscillator. और asymmetric harmonic oscillator के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Energy is equal to n plus 1 by 2 h cross omega. Same, symmetric, asymmetric. But here, which n values are allowed? Only odd n values are allowed. Means 1, 3, 5, 7 and so on. So what is the ground state? Ground state के लिए क्या रहेगा? GS के लिए n is equal to 1 होगा. Then E is equal to how much? E0 is equal to yes 1 plus 1 by 2. Bracket complete h cross omega. 1 plus 1 by 2 is nothing but 3 by 2. And this is equal to how much? 3 by 2 EH cross omega. Means what is the ground state energy for asymmetric harmonic oscillator? 3 by 2 H cross omega. वो symmetric harmonic oscillator होता है, n is equal to 0. At that time, n value is equal to 0, 1, 2 is allowed. Means n is equal to 0, 1 by 2 H cross omega. Clear? Which of the following option is correct? Omega 3 by 2 h cross. मतलब यहाँ आइडेंटिफाई होना है. This is the asymmetric. कैसे डिसाइड कर दिया? Because of this potential nature. Here potential कितना है? Here potential is equal to infinity. Here nature is V directly proportional to x square. अरे बात समझ में? x square d by dx bracket square. Okay, इसको एक्सप्रेशन एग्जैक्ट वैल्यू एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटर x square d by dx bracket square. हाँ, तो ये कैसे सॉल्व करना होता है? बोलिए. x square d square upon dx square, sorry, d by dx ब्रैकेट स्क्वायर है ना, ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो इसका स्क्वायर करिए तो ये कैसे रहेगा? x टू द पावर 4 d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर. ओके, और इस पे हम क्या कर सकते हैं? साई ऑपरेट कर सकते हैं. तो साई को ऑपरेट करिए. तो साई को ऑपरेट कर दिया तो क्या होगा? देखिए, यस, सॉरी, तो ये आप थिंक कैसे करेंगे? इज लाइक दैट. तो डोंट थिंक लाइक दैट दिस इज द लाइक डायरेक्ट स्क्वायर. तो दिस इज लाइक दैट ए कंसीडर करना होगा. ओके, तो हमने कंसीडर कर दिया. सपोज x डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डी बाई डी एक्स. हाँ, ऑपरेट साई ऑन दिस वन. तो फर्स्ट ऑपरेट करिए तो एक्स साई इज लाइक दैट एक्स स्क्वायर. हाँ, तो उस फॉर्मेट में डायरेक्ट आप ये सॉल्व करेंगे तो वी डोंट गेटिंग दिस आंसर. तो देखिए, स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते कि नहीं? स्क्वायर कैन बी रिटन एज a into e.
हाँ, ब्रैकेट ऑपरेट दिस आई करिए, तो पहले इस पे ऑपरेट करिए। व्हाट इज दिस वन, एक्स स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिखिए। डी बाई डी एक्स एज इट इज राइट डाउन करिए, एंड दिस कैन बी रिटन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू साइन। समझ में आ रहा है, साइन अंदर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, इस पे ऑपरेट करिए, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। हाँ, तो फिर उसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकल जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर वन मिनट, इसको बाद में सॉल्व करेंगे हम। ये दो क्वेश्चन बचे हुए तो वो उसको बाद में सॉल्व करेंगे हम।